सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, मैं देश को मिटने नहीं दूंगा। तो ये लाइन सुन के आपको सबसे पहले आप सभी के रोंगटे खड़े हुए होंगे। पर अभी हमें जो अभी आज का जो दिन है वो आज सभी के लिए, आप सभी लोगों के लिए और मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज है अपने 15 अगस्त। और इसी समय अपने देश को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। 1947 के अंदर अपना देश क्या हो चुका था, आज़ाद हो चुका था। पर अभी आप देखो कि मैं आज ये ऐसा वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मेरा ये पर्पज़ है इस वीडियो का, क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी एजुकेशन ली है उस एजुकेशन के अंदर मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आए उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ये यूट्यूब चैनल खोला है, क्योंकि आगे जाके हमारे देश के नए जो स्टूडेंट है जो अभी आने वाले हैं उनको कोई भी तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने ये चैनल अभी स्टार्ट किया है। भले ही इसके ऊपर अभी कम लोग जुड़े हो, पर अभी हमारे सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए आज मैं कुछ स्पेशल लॉन्च कर रहा हूँ। इस लॉन्चिंग वीडियो के ऊपर आप थोड़ा रिस्पांस दिखाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमें अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो जरूरी है वो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना होगा, वो है अपने युवा पीढ़ी के तरफ। युवा मतलब अभी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा क्वालिटी वाला एजुकेशन देना ही हमारा क्या है, सबसे बड़ा अभी एम होना चाहिए, क्योंकि वही अपने देश को आगे अच्छा बना सकते हैं, अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो क्या कैसे करना है, आप कहोगे कि हम करने क्या वाले हैं ऐसा इस चैनल के ऊपर। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि मेरे सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं, पर अभी हमारे 7 लोग जुड़ने में टाइम लग रहा है। मैं अभी सिर्फ एक ही हूँ इस चैनल के ऊपर, पर हम एक है तो क्या हुआ, हम छोटे छोटे स्टेप से ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जितने भी होंगे यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर हो गए, जैसे कि अभी अलग पांडे जो मेरे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है और मेरे इंस्पायरेशन है, मैं उनको आइडियल मानता हूँ। वैसे अपने कोडिंग सीखो हो गया, जो भी कोडिंग के अंदर अभी क्रांति ला रहे हैं, जैसे विकास सिंह हो गए या खान सर हो गए, इन सभी को मैं सबसे ज़्यादा आइडियल मानता हूँ। अभी तो मेरा बेस मतलब कि अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, पर तभी भी मेरा एम है कि मैं अभी जो कॉलेज एजुकेशन में जो प्रॉब्लम चल रही है, प्राइवेट कॉलेज एजुकेशन में या कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हमें देना है। और भी कई सारे लोग कर रहे हैं, पर उनके साथ भी हमें और आगे बढ़ना है अच्छे तरीके का। मतलब जो मेन मुझे प्रॉब्लम खुद जाना, मैं जब भी एजुकेशन कर रहा था उस समय मुझे जो प्रॉब्लम आई, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर या इस चैनल के ऊपर अभी लेकर आने वाला हूँ। और ये काम करने के लिए मुझे पता है कि 1 साल सफिशिएंट नहीं है इसके लिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ, तो इसके लिए मुझे 3 से 4 साल या 2 से 3 साल भी मुझे लग सकते हैं। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, पर हम ट्राई करेंगे कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर जितना हो सके उतना इस प्रॉब्लम को हम क्या करें, कम कर सके। तो प्रॉब्लम ऐसी है कि आप समझो, जो भी आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो गई, या आपकी कोडिंग हो गई, या आपकी प्लेसमेंट की वाली जर्नी हो गई, या अपने गेट वगैरह की जर्नी हो गई, इन सभी के लिए क्या है कि आप सभी को हर तरफ से मतलब कि हर तरफ से एक ही बच्चा है जो कॉलेज के अंदर है, उसे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी पढ़ना पड़ता है, कॉलेज जो अलग अलग टेस्ट होते हैं उनके लिए पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है। उसी के साथ कोई अगर एमटेक करना चाहता है तो उसे गेट या कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। उसी के साथ प्लेसमेंट के ऊपर भी उसे ध्यान देना पड़ता है। पर क्या हो चुका है कि ये सभी चीज़ें सभी चल रही है कि इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज भी आ रही है, पर वो एक्चुअल में अगर सभी चीज़ें कॉलेज के अंदर अगर बदल दी जाए तो ये बाहर से आपको सभी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी सभी लोग कॉलेज के अंदर जाते हैं, वहाँ पे 75% अटेंडेंस भी मैंडेटरी है, और उसी के साथ उनका दिन का 6 से 7 घंटा भी वहाँ पे चला जाता है। पर वहाँ पे नॉलेज कितनी मिल रही है लोगों को, ये भी समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी आप देखो कि ये जो पीरियड है हर किसी का, मतलब आप समझो कि उसको उस पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो उससे क्या करना पड़ेगा, हर प्रैक्टिकल नॉलेज को समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री में जाकर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसी के साथ उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की भी अलग, जो बाहर वो जाता है तो उसको ये समझागा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझकर उसने जो टेक्नोलॉजी स्टडी की होगी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना ही सबसे ज़्यादा आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो स्टूडेंट अभी जाते हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, पर वो क्रिएटिविटी कहाँ दब जाती है उनकी, कॉलेज के अंदर जाते हैं वो सभी, उनका क्या हो जाता है कि आप समझो कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हर कॉलेज ये ऐसा कर सकता है, कई सारे कॉलेज बहुत अच्छे हैं, पर जो मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट अभी जाती है वो क्या होती है, मीडियाकर कॉलेज में जाती है। उस जगह पे जो भी प्रॉब्लम आती है उन्हीं प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऐसा रिसर्च हम तैयार करने वाले हैं जिससे आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम हो गई, गेट हो गया या प्लेसमेंट एग्जाम हो गई,
इन सभी को हम एक ही जगह पर आपको पढ़ाएंगे और मैं खुद अकेला पढ़ाऊँगा और हो सके तो आगे कोई हमसे जुड़ेगा तो हम वहाँ पे भी पढ़ाएंगे। या अब अभी हमारा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आगे आगे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे और नए नए कोर्सेस लाएंगे, वो भी फ्री में रहेंगे। कोई भी कोर्स हम ट्राई करेंगे कि फ्री या मिनिमम प्राइस में रखें, उसके अंदर कोई भी हम ज़्यादा प्राइस उसके ऊपर नहीं लाने वाले। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही कि मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ और उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी टेक्नोलॉजीज होगी, उस टेक्नोलॉजीज को मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ पढ़ाने वाला हूँ। और जो भी मुझे आती है वो मैं पहले पढ़ाऊंगा और जो मुझे नहीं आती मैं वो सीखते रहूँगा। जैसे उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाऊँगा तो क्या होगा, आपको वो वीडियो में प्रोवाइड करते रहूँगा। तो इससे पहले भी मैंने 3rd ईयर के लिए वीडियो बनाई और अभी BA IIT के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। पर अभी मुझे खुद ये प्रॉब्लम पिछले 4 सालों के अंदर मुझे नज़र आई। पर इस प्रॉब्लम के ऊपर अगर कोई काम नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी। इसी प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है और आगे आने वाले जो भी जनरेशन होगी उसको इसका जो भी है वो सोल्यूशन अभी हमें एक एक करके दे देना है। तो अभी हमें करना क्या है, तो सबसे पहले मैं SPPU यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करूंगा। उसके अंदर जो 2nd ईयर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, 2nd ईयर IT 204 पैटर्न जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग हम काम करने वाले। तो पहले मैं पुणे यूनिवर्सिटी के लिए काम करने वाला हूँ। उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट होंगे जो मुझे अच्छी तरीके से आते होंगे सिलेबस वाइज मैं पढ़ाऊँगा। उसी के साथ अगर किसी कॉलेज के अंदर कॉमन सिलेबस हो गया तो उसको भी आप भेज सकते हो। नीचे मैं एक email ID दे दूंगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी सिलेबस आपको वहाँ पे मेल कर देना है ताकि मैं क्या कर सकूँ, प्रॉपर एनालिसिस करके वही चीज़ें आपको पढ़ाऊँ और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी आते हैं आपके प्लेसमेंट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उससे रिलेट करके मैं पढ़ाऊँगा ताकि क्या हो जाए, आपकी सभी प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये कोर्सेज फ्री में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं। तो क्या करने वाले हम, सबसे पहले आप देखो कि आज़ादी सीखने की एक स्टूडेंट इनिशिएटिव, मतलब एक स्टूडेंट का इनिशिएटिव ले रहा हूँ। मैं अभी एक स्टूडेंट ही हूँ अपने फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का, पर मेरे दिमाग में अभी जो कंसेप्ट आ रही है उसको मुझे आगे लेके जाना है और लोगों तक मुझे पहुँचाना है। जहाँ तक ये जो कंसेप्ट है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है अभी, इसी प्रॉब्लम का मैं पहले सॉल्यूशन दूंगा और आगे जाके कोई और प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए भी हम काम करते रहेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर SPPU से स्टार्ट करेंगे। सभी यूनिवर्सिटी के वाइज हम एक एक आगे काम करेंगे क्योंकि ये 1 साल का गेम नहीं है, हमें बहुत सालों तक इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, जैसे C लैंग्वेज मैंने पढ़ाई तो उसकी C लैंग्वेज के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी थ्योरी हो गया, उसके प्रैक्टिकल्स आपको जो कॉलेज के अंदर है वो भी उसके अंदर कवर हो जाएंगे। उसी के साथ उसके जो गेट के रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, PYQs होंगे, उनको भी हम क्या करेंगे, एक एक डिस्कस करते चलेंगे। पहले तो मैं गेट के और प्लेसमेंट और जिसके अंदर कॉमन सिलेबस है उस पर फोकस करूंगा क्योंकि मेरा पहला फोकस वहीं पे रहेगा और एक एक सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करते रहूँगा और उसी के साथ उसकी वीडियो भी आपको देते रहूँगा। वो आगे बताऊंगा कि कौन कौन से वीडियो कैसे आने वाली। तो आज है अपने 15 अगस्त 2025, यहाँ से हम काम को स्टार्ट करने वाले और लगभग 4 साल तक ये काम हमारा चलता रहेगा। कि प्रॉब्लम हमारी क्या है, मैंने आपको सभी चीज़ें इधर एक्सप्लेन कर दी है कि इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो कौन सी ब्रांच के ऊपर हम काम करने वाले वो पहले स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो पहले मैं SPPU यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करूँगा क्योंकि खुद भी मैं उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, पर कुछ कारण की वजह से मैं अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया। पर मैंने 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो अभी मुझे पता चल गया है कि क्या एक्चुअल में कैसे काम करता है और मेरा पढ़ाने का तरीका भी आप पीछे देख सकते हो कि मैंने कैसे कंटेंट डाला हुआ है। तो उससे आप ये तय कर सकते हो कि ये इंसान आगे तक कितना काम करने वाले, क्योंकि मैंने लगभग कितने दिनों से पहले पिछले 4 से 5 महीनों से मैं कंटिन्यूसली चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ। पर अभी धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, तो इसके लिए हम एक चैलेंज ले लेते हैं, एक मिशन ले लेते थे, जिससे क्या हो जाए कि अभी मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है आप सभी को ये प्रॉब्लम ना आए, सभी तक ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे समझ में। तो सबसे पहले हम इस यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, IT हो गया, AML हो गया, AIDS हो गया, इनके अंदर जो भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो वो जो भी सिलेबस आपको दिया जा रहा है उस सिलेबस का हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी जो चीज़ें मुझे लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ा सकता हूँ वो सब्जेक्ट हम पहले कवर करने वाले। कॉमन जो सब्जेक्ट होंगे उनको हम पहले कवर कर लेंगे, जो सभी के जगह यूज़ हो रही है वो एक साथ पढ़ा देंगे और जो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे उनको भी हम एक एक करके कवर करते चलेंगे, ताकि मुझे पता है कि 80 से 90% लोगों को अभी ये कॉलेज में प्रॉब्लम आ रही है। इसी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। वैसे BCA हो गया, BCS हो गया या CS BSc इन CS हो गया, ये अलग अलग जो डिग्री होती है उनके लिए भी हम काम करेंगे। जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड अलग अलग डिग्रीज होगी उन पर हम काम करने वाले। तो आपको एक ही काम करना है, सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो भी सिलेबस होगा वो आपको क्या करना है, नीचे जो ईमेल दिया गया है वहाँ पे वो ईमेल मुझे कर दो, मैं उस प्रॉब्लम को ट्राई करूँगा सॉल्व करने का।
और सभी सिलेबस को एनालाइज जब करूँगा तो तभी मेरा क्या होगा, सभी कन्फ्यूजन मतलब कि वैसी तरीके का वीडियो वन शॉट के फॉर्म में मैं बना पाऊँगा। थ्योरी के नोट्स होंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, गेट प्लेसमेंट के क्वेश्चन मैं ट्राई करूँगा उसके अंदर डालने का, और जो गेट की कॉन्सेप्ट है मतलब कि जो मैं भी थ्योरी भी पढ़ाऊंगा ना तो उसी लेवल की पढ़ाऊंगा। आगे समझ में एक एक करके हमको डिस्कस करना है, क्योंकि एक दिन में ये सभी चीज़ें नहीं होने वाली। ये सभी चीज़ें जैसे कि थ्योरी नोट्स हो गया, प्रैक्टिकल का कोड हो गया, आउटपुट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए, गेट कॉन्सेप्ट हो गया, मिनी प्रोजेक्ट के आइडियाज़ हो गए। प्रोजेक्ट को भी हम यहाँ पे बनाएंगे। कोई सब्जेक्ट ऐसे वेब डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट अगर आ गया, कोई सब्जेक्ट आ गया तो उसके अंदर मैं प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के साथ आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि हम जैसे मन के ऊपर आ गए तो मन स्टैक में पूरा पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, और वही कोर्स अपना कोई भी पढ़े उसको भी समझ में आ जाएगा। आगे समझ में इसी लेवल का अभी हम कंटेंट काम करने वाले, और कुछ अलग हम करना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग अभी कोर्सेस तो कर रहे हैं, एआई के साथ आगे बढ़ रही है, पर हमें ऐसा काम करना है कि जो क्या हो सके, आपकी तीनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो सके, इसी हिसाब से आगे बढ़ना है। मुझे पता है एक हो सकता है कि आने वाले 6-7 महीने में हमारे 10 से 12 ही वन शॉट आ जाए, पर ये वन शॉट सफिशिएंट है जो हम लगभग 3-4 सब्जेक्ट में भी अच्छी तरीके से काम कर पाए, तो भी हमारा क्या है, बहुत अच्छा क्या आप कह सकते हो कि एक मिशन पर हम पहुंच रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करके। और ये सब कुछ कंप्लीट करने में मुझे पता है कि इसके ऊपर मुझे 2 से 3 साल लगेंगे, पर हम धीरे धीरे उसको कंप्लीट करते चलेंगे, क्योंकि अकेला इंसान है और भी चीज़ें मुझे मैनेज करनी होती है। पर हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। ओके, तो आपको अभी मैंने सब कुछ समझा दिया कि हमें करना क्या है, कि सभी जो कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच होगी उन सभी के लिए हमें आगे काम करते रहना है। तो आपको इस अकाउंट के ऊपर मैसेज कर देना है, कोई भी डाउट आता है या कोई भी चीज़ की मुझे और इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो भी आप नीचे बता सकते हो। और सभी को आज जो भी दिन है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करो, और आगे हमें जो काम करना है उसके लिए आप सपोर्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो सिलेबस है उसको पहले सेंड करो। आगे हम एक चैनल वगैरह भी लॉन्च करेंगे, उसके ऊपर आप मतलब कि डेली हम अपडेट्स उसके ऊपर देते रहेंगे। पर अभी जो आपको जो ईमेल आईडी नीचे दिया गया है वहाँ पे ईमेल करके आप अपना पहले सिलेबस सेंड करो यूनिवर्सिटी वाइज। पहले तो एसपीपी यूनिवर्सिटी वाले करो, फिर जाके अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर हमें काम करना है तो वो भी वहाँ पे ईमेल सेंड कर सकते हो। तो जय हिंद सबको, आज के लिए इतना ही था, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।